नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे पास अभी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप लिप्स के विषय में थोड़ा सा बताएं हमें। तो हमने आज यही सब्जेक्ट लिया है कि चलिए आज हम लिप्स के विषय में करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत इजी है लिप्स बनाना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल शुरुआत से लेके और बिल्कुल एंड तक मैं आपको जो बताऊंगा आप एक एक बात बिल्कुल नोटिस कीजिएगा। बहुत इजी वे में आप सीख जाएंगे। यहाँ पर जो अभी आप बन रहे हैं इसको वीडियो को पॉज करिएगा। वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा कि मैंने सबसे पहले क्या किया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन डाली है। सबसे पहले अगर आप, मैं जो बताता हूँ हमेशा कि जो शेप की अगर बात करें तो देखिए ये शेप मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। आप देख रहे होंगे इस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। तो ये जब हम रेक्टेंगल बना लिया हमने, अब इसके बीच हमें काम करना है। हमको एक डायरेक्शन मिल गया कि इसके अंदर अंदर काम करना है। तो रेक्टेंगल जब बनाया हमने, इसके बीच में भी देखिए एक दो पार्टों में डिवाइड किया गया है इसको, बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेके आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो अब हमें काम करना है यहाँ से। कंस्ट्रक्शन लाइन एक बार बना ली आपने। तो बनाने के बाद में देखिए ये जो अभी सर्कल बना रहा हूँ ये उभरे हुए हिस्से हैं। थोड़ा सा लिप्स का अगर शेप की बात करें तो यहाँ से लिप्स उठे हुए होते हैं। ये मैंने देखिए पॉइंट आउट किया हुआ है, ये जो अभी कर रहा हूँ। ऐसे ही ये यहाँ भी लिप्स उठे हुए होते हैं, बाहर की तरफ थोड़े से हल्के से उभरे हुए रहते हैं। यहाँ भी ये उभरे हुए रहते हैं। ये तो इनको हमको थोड़ा सा हाईलाइट्स करना है, इन पार्ट्स को। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि देखिए ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर बराबर हैं, क्योंकि फ्रंट का लिप्स है ये, तो हमको बराबर बनाना है यहाँ पर। एक बार जब आपने कंस्ट्रक्शन लाइन डाल ली है तो बिना देर किए हुए चलिए अब हम शेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे शेडिंग जो मैं कर रहा हूँ ये मैकेनिकल पेंसिल से कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल बहुत ही चीप पड़ती है हमें, तो बहुत ज़्यादा अभी खर्चीले मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत महंगी पेंसिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये 20-25 रुपये की पेंसिल है और जिससे आप देखिए 20-25 रुपये की पेंसिल से ये सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले इसके ऊपर आप एक लाइट लेयर डाल लीजिए। जब हम रियलिस्टिक वर्क कर रहे होते हैं तो हमको लेयर में काम करना होता है, इस तरीके से लाइट लेयर डाल लीजिए। हमेशा जब भी आप पेंसिल शेडिंग में आए तो आपको लाइट टू डार्क ही चलना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ आपको लाइट टू डार्क क्यों चलते हैं। इसलिए कि अगर हमने स्टार्टिंग में डार्क कर दिया तो लाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब लाइट से डार्क चलते हैं तो लाइट को हम जितना भी चाहें उतना डार्क कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। देखिए कितनी सिंपल लाइनों से हम बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक अभी लिप्स बनाएंगे। हम करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको पहचानना है लाइट कहाँ से आ रही है, डेप्थ कहाँ है, और लाइट और शेडो को कैप्चर करके चलना है आपको। क्योंकि देखिए पेपर तो होता है 2D होता है, 3D तो होता नहीं है, लेकिन 2D प्लेटफॉर्म पे आपको किस तरीके से इसको 3D लुक दें वो हमें करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यही लाइट और शेडो को पकड़ के चलते हैं। जहाँ लाइट्स होते हैं वहाँ हम लाइट को लेके आते हैं और जहाँ डार्कनेस होता है वहाँ हम डेप्थ क्रिएट करते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर जो सबसे लाइट पार्ट है हमारा पेपर है। अब पेपर देख रहे हैं, आपको अलग से वाइटनेस की ज़रूरत नहीं है, उससे पेपर से ही हमको वाइट का यूज़ करना है। यानी जहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स होता है वहाँ छोड़ दिया जाता है। ये देखिए जैसे मैंने लिप्स के ऊपर के भागों में मुझे यहाँ पर लाइट्स दिखाना है तो मैंने क्या किया,
इसके थोड़ा सा ऊपर जहाँ भी शेडिंग कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर शेडिंग की, ताकि लिप्स और ये शेडिंग के बीच का जो हिस्सा हाईलाइट दिख रहा है, मतलब ये उठा हुआ हिस्सा है। और आप सभी लोग प्रैक्टिस किया करें, जब भी आप लोगों को थोड़ा समय मिला करें। प्रैक्टिस से ही आप लोग परफेक्ट बन सकते हैं। हाथ चलना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस सोचते रहते हैं कि एक ड्राइंग हम बना लें बहुत अच्छी सी, रियलिस्टिक सी, और बस उसमें हम लोग कई दिन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करनी चाहिए अगर ड्राइंग में परफेक्ट होना है आपको। तो देखिए, एक लाइट लेयर कर ली थी मैंने, उसके बाद फिर अब ये जो लेयर कर रहा हूँ वो थोड़ी सी उससे डार्क लेयर है। यानी स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट। राइट साइड कर लिया हमने, लेफ्ट साइड भी सेम कर लेते हैं। थोड़ा सा शेप समझना होगा। आप लिप्स को देखिए, आप लिप्स होते कैसे हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं, तो उन उभार को हम कैसे दिखाएं, चैलेंज ही आता है यहाँ पर। देखिए, उभार को दिखाने के लिए जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये नीचे की साइड में थोड़ा सा हमने शेड दिया। तो जब शेड दिया तो क्या हुआ, यहाँ हमने थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट की। वीडियो को मैं पूरा रियल टाइम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी इसको मेन चीज़ बिल्कुल रियल टाइम ही रहेगा इसमें। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा अगर कुछ सीखना चाहें तो। देखिए, अभी भी मैं क्या कोशिश क्या कर रहा हूँ, नीचे से जहाँ से लिप्स, अपर लिप्स का एंड हो रहा है, वहाँ डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ हम डेप्थ देंगे तो ऊपर की साइड में अपने आप एक उभार महसूस हो रहा है आपको। देखो, आप धीरे 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 करके अभी है ना। ये देखिए, आप पेंसिल चेंज नहीं किए मैंने। देखिए, सिंगल पेंसिल से काम कर रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर सोचता हो कि मेरे पास पेंसिल बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप एक नटराज की चीप पेंसिल से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। केवल आपकी अपनी पेंसिल पे कंट्रोलिंग होनी चाहिए। हम कंट्रोलिंग कैसे आएगी, जब आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या किया पता है, जो होंठ के जो हिस्से होते हैं, जो पीछे वाले हिस्से जहाँ अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये थोड़े से दबे हुए होते हैं ना, डेप्थ होती है इनके अंदर। तो डेप्थ कैसे दिखाएंगे हम, वहाँ पर डार्क शेड का प्रयोग करके। तो थोड़ी डार्क शेड का प्रयोग करेंगे तो अपने आप डेप्थ हो जाएगी। और जहाँ लाइट दिख रहा है आपको, जो ऊपर की साइड जैसे देख रहे होंगे, ये यहाँ पर लाइट दिख रहा है ना, ये उभरा हुआ हिस्सा अपने आप आ जाएगा। ऐसे कीजिएगा। तो थोड़ा सा समझना पड़ता है अपने को। मैं एकदम बिगनर लेवल की बात कर रहा हूँ आपको। अगर आपने शुरुआत किया है अभी ड्राइंग करने की, या सीख रहे हैं, या जिस भी लेवल पे हो, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेनिफिट देके जाएगा वीडियो आपको। और मन लगा के काम कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए, बिल्कुल होगा। समझ के काम कीजिए। देखिए, ऊपर थोड़ा सा भी मैंने काम किया और फिर इसको छोड़ दिया। अभी वहीं थोड़ा नीचे हम काम कर लें, फिर वापस ऊपर आएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कॉर्नर से मैंने काम करना चालू किया, तो यहाँ पर भी डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ देने के लिए क्या करना है, हमको थोड़ा सा डार्क करना है। तो यहाँ से डार्क कर लेते हुए हम ऊपर की साइड में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और गौर कर रहे हैं आप लोग। एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि ये पेंसिल कैसी घूम रही है, टर्न कैसी कर रही है। देखिए, आप एक कर्व लिया हुआ है ना। देखिए, आप ये कर्व नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, आप चाहते तो सीधा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होंठों का शेप ऐसा होता है। थोड़ा सा जब आप देखेंगे
तो जिस तरफ ये टर्न्स जा रहे हैं, लाइनें जा रही हैं, उसी तरह हमको भी लाइंस डालनी है अपनी पेंसिल की। अब देखिए कैसे एक 2D पेपर और नॉर्मल सी पेंसिल मिलके एक 3D अभी लिप्स बनेगा। देखिए ये अब यहाँ से हमें इस तरफ चलना है। ये जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो अपनी पेंसिल को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे। देखिएगा अभी आप, ये देखिए पेंसिल अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ये छोटे छोटे चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए ये कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ा सा डार्क किया। और बिल्कुल फियरलेस होके काम कीजिए आप लोग। आप फियरलेस होके काम करें क्योंकि पेपर आपका है, पेन आपका है, पेंसिल आपका है और आप ही हो सामने, किसी को दिखाना नहीं है आपको। जो बनेगा आपका बेस्ट बनेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप एक लिप्स बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 5 बनाइए, है ना, 10 बनाइए। आपको पता है जब आप 11वां बनाएंगे ना तो पहले से कहीं ज़्यादा अंतर होगा, लेकिन जब 11वें बनाने के जो निकल के आएगा 11वां आपका आउटपुट, पहले से लेके 11वें तक के बीच आपको 10 कदम चलना है। यानी 10 ड्राइंग बनानी है आपको, तब जाके वो 11वां इतना अच्छा बनेगा आपका। अपर लिप्स और लोअर लिप्स के बीच में आप ये जो देख रहे होंगे, ये लाइन जो जा रही है ये डार्क रहती है। क्यों डार्क रहेगी? क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप आएगा वहाँ शेडो आती है। जहाँ लिप्स क्लोज होते हैं दोनों जहाँ मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जो अपर लिप्स होते हैं वो लोअर लिप्स से थोड़े से डार्क होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शेडो पड़ रही होती है, हमारे फेस की शेडो पड़ रही होती है, लिप्स की शेडो पड़ रही होती है, इसलिए। और लोअर लिप्स थोड़े से लाइट होते हैं। देखिए धीरे धीरे मैं डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने ये जो लाइंस डाली हैं ये पहले लाइट ही डाली, अब जाके थोड़ा सा डार्क डाला है, लेकिन इसके बाद और आगे भी डार्क करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप जब करते जाते हैं तब आपको समझ आती जाती है कि और क्या करना है इसमें, ठीक है। तो आप करते करते के साथ में भी आपको समझ में आता है। जैसे ये किया, अब और डेप्थ की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, तो मैंने और डेप्थ डाली इसके अंदर, यानी शेडिंग और डाली। ताकि ये हिस्सा जो है, इस हिस्से की मदद से जो आगे के लिप्स हैं ये उठे हुए दिखाई देंगे। अगर हमने यहाँ कॉर्नर में डार्कनेस दे दी तो देखिए, जैसे यहाँ भी डार्क दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल गौर कीजिए इस चीज़ को। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार बस आप अपने माइंड और पेंसिल पेपर के बीच में अलाइनमेंट बिठा लीजिए। आप अलाइनमेंट ज़रूरी है। और अलाइनमेंट कोई ऐसा जादुई चीज़ नहीं है कि बस एक बार आपके दिमाग में किसी ने खोल के डाल दिया, नहीं। ये आपको करते करते आएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप करते रहेंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपने पेंसिल उठाई और फिर अपने आप हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे चीज़ें कि कहाँ से लाइट को हमें कैप्चर करना है और कहाँ हमको डेप्थ डालनी है। और शेडिंग को समझने के लिए पेंसिल ही सबसे आसान तरीका होता है। अभी कलर पे जाएंगे आप तुरंत, तो कलर पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं पेंसिल से करा रहा हूँ। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में कलर्स में हर मीडियम में बताऊंगा आपको, चाहे वो एक्रेलिक हो जाए, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो जाए, चाहे वो कलर पेंसिल हो जाए, ड्राई पेस्टल हो जाए, हर मीडियम बताऊंगा। लेकिन अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो पेंसिल सबसे अच्छा मीडियम माना जाता है। और मैंने भी खुद ये ट्राई किया है, तो इजी वे में हम सीख सकते हैं यहाँ से अच्छे से। और जब हम एक बार
समझ आ जाएगी हमारे पास में, तो हम इसको किसी भी मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम कैनवस पे यूज कर रहे हो, चाहे पेपर पे यूज कर रहे हो, जो रूल्स है वो सेम है। तो आप लोग पेंसिल पे एक बार अच्छे से कमांड ले आइए अपनी, बाकी तो सब इजी हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे रियलिस्टिक शेप आ रहा है। जितने लेयर आप डालते जाएंगे, देखिए और डेप्थ डाली मैंने यहां पर, पेंसिल चेंज नहीं की, अभी पेंसिल सेम है। और यहां पर आपको देखिए, आप ये रिंकल्स भी दिख रहे होंगे होंठों पे आपको, तो ये जब आप इस तरह से काम करेंगे तो रियलिज्म के करीब पहुंचेंगे। और कंस्ट्रक्शन लाइन देखिए अभी भी मैंने मिटाई नहीं है, ताकि आप देख पाए कि लाइन कैसे डाली है हम लोगों ने, कैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल के बीचों बीच एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से एक उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी और डेप्थ दे रहा हूँ, देखिए थोड़ी सी शेड थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, कि यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस रहती है। देखिए ये नीचे की साइड में अब हमने थोड़ा सा डार्क किया, यहां पर डार्क करने से होगा ये कि नीचे जो बीच है, होठों के बीच का हिस्सा उठा हुआ उभरा हुआ दिखाई देगा। देखिए अब मैंने थोड़ा सा जो यूज किया है वो मोनो जीरो इरेजर यूज कर रहा हूं, ताकि बारीक बारीक जो लाइंस हैं जहां हाईलाइट्स हो रहा है वो डाल सकें। और अगर आपके पास में एट प्रेजेंट में अभी ये मोनो जीरो इरेजर नहीं है, तो आप जो नॉर्मल रबर होता है उसको भी थोड़ा शार्प करके कट करके आप यूज कर सकते हैं उसको। उसका मैं अलग से वीडियो दे दूंगा आपको कि कैसे हम कर सकते हैं, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। ये थोड़ा जहाँ हमको हाईलाइट चाहिए वो मैंने थोड़ा सा निकाला है। उसके बाद ये एक नॉर्मल ब्रश है, सिंथेटिक ब्रश ही है ये, इससे हल्का सा पहले मर्ज कर ले रहा हूँ, मैं ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ बहुत ही लाइट हैंड से। ये सबसे अब लास्ट की प्रोसेस चल रही है ना, तो ब्लेंड करने के बाद में फिर हम इसमें और अभी काम करेंगे, लाइट को और निकालेंगे, डेप्थ और देंगे हम इसमें। ब्लेंडिंग करने के बाद में थोड़ा सा बड़ा सॉफ्ट सा फील आ जाता है। ये देखिए जहां मुझे हाईलाइट्स करना है वहां थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूं मैं। आप लोग वीडियो देखते देखते अगर साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दावा करता हूं आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप मैं बता रहा हूं आपको।
अब जब हाईलाइट डालने के बाद में देखिए यहाँ पर मैं और इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि वो हाईलाइट्स और अच्छे से नज़र आने लगे, और जो रिंकल्स है रिंकल्स के अंदर भी थोड़ी सी डेप्थ आ जाए ताकि वो उभरे हुए दिखेंगे। जितनी ज़्यादा लेयर्स आप डालते जाएंगे उतना रियलिज्म के करीब पहुंचते जाएंगे। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे सिंपल लाइनों से हमने एक रियलिस्टिक लुक दिया। आप अभी देख पा रहे होंगे जहाँ बीच का हिस्सा उठा हुआ दिख रहा है, दिखने लगा है अभी से, है ना, और जहाँ डेप्थ होनी चाहिए थोड़े से किनारे के हिस्से दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हमने इस 2D पेपर पे 3D लिप्स बनाया है। और ये मेरे पास ब्लेंडिंग स्टैम्प है, तो थोड़ा सा मैं जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा और हार्ड करना चाहिए वहाँ पर और इसको ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ी सी और सॉफ्टनेस आ जाएगी, मर्ज बहुत अच्छे से हो जाएगा ब्लेंडिंग स्टैम्प से। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टैम्प नहीं है दोस्तों तो चिंता वाली बात नहीं है, आप कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हैं, या आपके घर पे अगर कॉटन हो तो उसको भी ले सकते हैं, या कोई भी अगर क्लॉथ हो तो उसको भी आप इस तरीके से करके कर सकते हैं, कपड़े का कोना। टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बात बताऊँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है, और एक ये स्टैम्प और ब्रश का। दोबारा थोड़ा सा मैंने ब्रश का उपयोग किया है, थोड़ा सा और स्मूथ फील लाने के लिए। देखिए एक ही चीज को करने के बहुत तरीके होते हैं, जब आप थोड़ा सा करने लगेंगे ना, ऐसा नहीं कि सेम ऐसे ही हो, ऐसे भी किया जा सकता है और इसके कई तरीके हैं, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन ये एक उन तरीकों में से ऐसा तरीका जो सबसे इजी तरीका है, ये इजी वे है। और ये भी मैंने 6B की पेंसिल ली है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखाना था मुझे, तो थोड़ा सा डार्कनेस दिखाने के लिए मैं 6B की पेंसिल ली है। आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे ये आपको और किस किस चीज़ की ट्यूटोरियल चाहिए। वैसे तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप लोग आप लोगों को अगर कुछ स्पेशली आप सीखना चाह रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और साथ में अपने दोस्तों और कम्युनिटी में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।
चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। क्योंकि हमारे चैनल की ग्रोथ में सबसे बड़ा आप लोगों का सहयोग है। तो यहाँ पर ये लिप्स बनके हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा, और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक्स भी करिए और कमेंट्स भी करिए। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन लाइन थी हमने मिटा दी है। और ब्रश का उपयोग फाइनल रह जाता ना, मन नहीं करता ना।